Good morning, children. How are you all? I hope you will be fine and healthy. So today we are going to start a very important topic of English grammar, that is letter writing. So student, before starting this letter, you must know that what is a letter. A letter is a written message conveyed from one person to another person as a post. Okay. So now you must remember some points when you write a letter. You must know about the format of this letter. When you write a letter, you have to know that first of all you have to write a sender details. Here you write a address of the sender, and after that you have to write a date of this address. Okay. After that you have to mention here as a dear Pooja. You have to mention here salutation as a dear Pooja, dear mother, dear father. Okay. After the salutation you have to write a body. Okay. Body of the letter contains the actual message. जो आपका लेटर का जो एक्चुअल मैसेज होता है वो किस में रहता है, आपके बॉडी पार्ट में रहता है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. हियर योर लविंगली हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ सेंडर नेम. ओके. सो I'm starting a letter. I think you have to understand the format of this letter. If you don't write the proper format, your letter should be incorrect. Okay. So now I'm starting a letter. Question is here. Write a letter to your friend inviting him or her on your birthday party. आपको एक पत्र लिखना है. लेटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं. आपको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को, उसको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है. Okay. So first of all, write the sender address here. House number 230, Ajad Nagar, Sagar Road, Jaipur. After the address, you have to write the date October 10 to 2020. आपको पता है हमारा year, as you know very well. After that, you have to write a salutation. Here, salutation is here, dear Pooja. आपको अपने friend का क्या लिखना है? You have to mention here your friend name. After that, we are starting a body part of this letter. Hello, I hope you are well there. मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत अच्छे होगे. You will be glad to know that my birthday falls on 15 October. मैं आज मेरा जो जन्मदिन तुमको जानकर खुशी होगी कि जो मेरा जो जन्मदिन है वो 15 अक्टूबर को पड़ता है. आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम. मैं अपना जन्मदिन अपने घर पे ही मना रहा हूँ. वी शैल हैव अ डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम. और वहां पर हम एक डांस और म्यूजिक प्रोग्राम करेंगे. देयर विल बी अ डीजे पार्टी एट 6:30 PM. ओके. हियर मेंशन द टाइम ऑफ द डीजे पार्टी. इसने बोला है कि 6:30 पे क्या होगी, एक डीजे पार्टी भी होगी. आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स. तो क्या कर रहा है, मैंने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया है. आई होप यू विल ऑल्सो कम. मैं आशा करता हूँ कि तुम भी आओगे. एंड जॉइन माई बर्थडे पार्टी. और मेरी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करोगे. तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. यू हैव टू राइट योर लविंगली. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सेंडर नेम टीना तनेजा. ओके. सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द लेटर राइटिंग. लेकिन आपको यू मस्ट रिमेम्बर दैट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो डेट मेंशन कर रहे हैं वो डेट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आपका बर्थडे देखिए 15 अक्टूबर को है तो आपको उससे पहले आप सेंड करेंगे ना, अपने फ्रेंड को लेटर सेंड करेंगे, तो आपको जो डेट है आपकी उसकी डेट क्या होती है, पहले वाली जो आपको डेट है, पहले आपने लेटर लिखा है, आपका बर्थडे तो बाद में इन्वाइट कर रहे हो उसको, है ना, मतलब बाद में है आपका बर्थडे. तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो डेट है उसमें गैप होना चाहिए. ये नहीं कि आज ही बर्थडे और आज ही आप लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो सेंड कैसे होगा आपका लेटर, है ना. इसलिए आप जब लेटर जब आप लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको डेट के बारे में ध्यान होना चाहिए कि अगर आपकी जो फर्दर डेट है उसके बारे में आप बता रहे हैं, आपका कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो आपको लेटर 2 या 3 दिन पहले लिखना होगा और आपको डेट ही उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करनी होगी. सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड द लेटर राइटिंग. Now I'm taking another topic of paragraph writing. The topic of this paragraph writing is exercise for fitness. Okay. एक्सरसाइज फॉर फिटनेस. हम क्या बोलेंगे, फिटनेस के लिए व्यायाम करना. एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है इन हिंदी, कैन से व्यायाम करना. अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. जैसे आपको पता ही पहले, इफ वन इज सिक एंड वीक देन माइंड आल्सो बिकम्स वीक. अगर
हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन बीमार या कमजोर होता है तो उसका मन भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इट इज अ मोस्ट परफेक्ट मशीन, ये किसको बोला गया, अपनी बॉडी को बोला गया है। इट इज अ मोस्ट परफेक्ट मशीन। हमारी बॉडी क्या है, एक जो हमारे जो प्रकृति ने हमको क्या दी है, स्वस्थ शरीर तो दिया, और ये इसको क्या बोला, एक परफेक्ट मशीन बोला गया है। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर बॉडी इन ऑर्डर। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी जो बॉडी है उसको हम ऑर्डर में रखें। सो नाउ द बेस्ट वे टू कीप हेल्दी इज थ्रू एक्सरसाइज। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने आप को हेल्दी रखने का, किसके थ्रू हम हेल्दी रख सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। कैसे, देखिए वॉकिंग इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज। आपको पता है कि सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, वॉकिंग। इट कॉस्ट अस नथिंग, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती, बट इट कीप्स द बॉडी फिट। ये अपनी जो हमारी जो बॉडी है उसको क्या रखती है, फिट रखती है। बट द मॉडर्न लाइफ हैज मेड अस सर्वेंट्स ऑफ मशीन। You know very well the student, but in the modern life जो हम जीवन हम जी रहे हैं, when we find our life, so उस समय क्या हो रहा है, तो आधुनिक जीवन में हमें क्या कर दिया, मशीन का नौकर बना दिया गया। made us servant of मशीन, हमको मशीन का नौकर बना दिया गया। we do not walk on foot, हम क्या होता है पैरों से भी अभी चलते नहीं। we use bicycle, scooters, cars etc। हम क्या क्या यूज करते हैं, बाइसाइकिल यूज करते हैं, स्कूटर यूज करते हैं और कार यूज करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए हम बाइसाइकिल, स्कूटर और कार यूज करते हैं। दिस मेक आवर बॉडी लेजी, ये हमारी बॉडी को क्या बना देता है, लेजी बना देता है, मतलब आलसी बना देता है। सो इट इज नेसेसरी टू एक्टिवेट इट, लेकिन ये अब आवश्यक है इसको गतिमान रखना। कैसे रख सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू रख सकते हैं। हमको कहीं भी पास में जाना है तो हम स्कूटर, मोटरसाइकिल या स्कूटी का यूज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, है ना। सो इससे से क्या होगा, हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जो बॉडी है लेथार्जी हो जाएगी, जिससे हम हिल नहीं सकेंगे। तो आपको पता है अगर हमारी बॉडी लेथार्जी होगी, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। इसलिए यू शुड रिमेंबर दैट एक्सरसाइज is most important. Okay, so for this one can play some game and such other activities एक्सरसाइज। सो फॉर दिस वन कैन प्ले, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वन कैन प्ले सम गेम्स, इसके लिए हम गेम खेल सकते हैं, एंड सच अदर एक्टिविटीज, और हम दूसरी भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज द बेस्ट मीन्स टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। एक्सरसाइज के लिए क्या है, व्यायाम खुद को ही स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सो आई होप द स्टूडेंट यू हैव टू know very well the what is the importance of exercise। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर को हम फिट रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड द पैराग्राफ राइटिंग। okay, so student please note down in your notebook. I hope you have to understood this better. Okay, thank you.